जैसे ही हुकूमत ने ऐलान किया है कि ईद होगी तो समझ नहीं आ रही कि बंदा मुंह बनाए या ईद मनाने का प्लान। किसी के पास चूड़ियां नहीं है, किसी ने मेहंदी नहीं लगवाई, तो किसी को नए नोट नहीं मिले, और कुछ मेरी तरह के भी हैं जिन्होंने अभी तक दर्जी से सूट ही नहीं लिया। तो फिलहाल ये हर पाकिस्तानी घर की कहानी है, लेकिन खैर हमसे हमारा पहला दिन जैसे भी गुजरता है हम गुजारते हैं। हेलो, हाँ जी, हो गए तैयार? कितने सूट? अच्छा, मेरे अबू जी ਨੂੰ देते। चलो ठीक है, अल्लाह हाफिज़। बेदार होने के बाद सबसे पहला काम दर्जी को कॉल करना ही था, लेकिन सूट पर लगे हुए बटन आपका मूड ख़राब करने के लिए काफ़ी थे। लेकिन भूख लगने के बाद नाश्ता तो ज़रूरी हो जाता है। नाश्ते के बाद अगला काम आता है अपनी ईद की नमाज की तैयारी। तो तैयारी श्यारी करके बाल बना के उसके ऊपर सफ़ेद टोपी लेके हम पहुंच गए मस्जिद और वहां पे अपनी ईद की नमाज अदा की। और ईद की नमाज से फ़ारग होकर पप्पियों और जफ्फियों के बाद हम निकल गए अपने सफ़र पे। अस्सलामुअलैकुम ते वीरो भरावो सज्जणो। ते अज साडे नाल फिरदा है शहूर भाई, मिलन आए हुए सी ईद ते इन्हां दे नाल मेरी भी मुलाकात हो गई। असीं बनाना है जी टिकटॉक ते आ देखो नसू वाला बंगला, ते ए बड़ा करीम बंगला। इत्थे अंग्रेज आंदे हुंदे सी ना बोस? हाँ, अंग्रेज आंदे हुंदे सी। अंग्रेज आंदे हुंदे सी। तुहानूं विजिट कराने दा ते साडे नाल रहो, वीडियो नूं पूरा वाच करियो ते तुहानूं सारी चीज़ां दिखाने आ। उधर दिखाओ, इत्थे हेलीकॉप्टर उतरदा। फिलहाल तो जहाज बैठा उत्थे। इत्थे तोते बड़े रहिंदे आ, बड़ी कारखाना है। बिल्डिंगां टुटियां पईयां दिखाने तुहानूं, आ जाओ। असल में कैमरे के साथ जो मेरी इंटरेक्शन है वो अभी इतनी अच्छी नहीं है, क्योंकि आपकी इंटरेक्शन हमेशा जानदार चीज़ों के साथ ज़्यादा अच्छी होती है। मिसाल के तौर पर अगर मेरे सामने यहाँ पे इंसान बैठे होंगे तो मैं उनके साथ ज़्यादा बेहतर और अच्छी कम्युनिकेशन कर सकता हूँ, लेकिन जो कैमरा है वो एक गैर जानदार चीज़ है, इसलिए मेरी जो इंटरेक्शन है, मेरी जो कम्युनिकेशन है वो ज़्यादा बेहतर आपने देखा होगा नहीं होगी। लेकिन अब से हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा इस तरीके की वीडियोज़ बनाएँ जिसमें मेरी इसके साथ इंटरेक्शन ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर हो सके। जितनी भी नहरें हैं उस नहर के साथ कोई ना कोई एक बंगला बनाया हुआ है, जो उस दौर में जो भी चेक एंड बैलेंस करने वाला कोई ऑफिसर था वो वहाँ पे आके स्टे करता था, और बड़ा खूबसूरत ये बनाया हुआ है। और उस दौर में तो यहाँ पे मतलब फूल पौधे, एक पूरा पार्क, और यहाँ की जैसे अब ये खस्ता हालत आप देख रहे होंगे, वो पीछे दरवाज़ा जैसे ये अभी खस्ता हालत बनी हुई है, उस वक्त इस तरह का कुछ भी नहीं था। लेकिन आप फिर भी देख सकते हैं कि अभी भी यहाँ की जो ईंटें हैं, जो इसका स्ट्रक्चर है वो वैसा ही मजबूत है। तो अभी भी यहाँ पे अगर इसकी रेनोवेशन की जाए तो ये अच्छा शानदार महल से कम नहीं होगा।
चला चल। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਸ਼ੌਰ ਸੰਧੂ ਤੇ ਸਭ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਈਦ ਮੁਬਾਰਕ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਦਾ ਸੌਂਗ ਹੈ ਜੀ ਸਮੀ ਜੱਟ ਦਾ, ਪਿੱਛੇ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਚਲਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਤੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਬਣਾਓ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਲਾਵਾਂਗਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਲਵ ਯੂ ਆਲ। ਸਮੀ ਜੱਟ ਦਾ ਸੌਂਗ ਹੈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸੌਂਗ ਹੈ, ਨਾਈਸ ਸੌਂਗ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਕਮੈਂਟ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਿਓ। ਹੁਣ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਬਣਾਓ, ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂਸ਼ਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਿਓ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਭਰਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਲਵ ਯੂ ਆਲ। पादियां बनानियां अस्सलाम वालेकुम जी, मैं ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਸ਼ੌਰ ਸੰਧੂ। ਸਾਰੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਈਦ ਮੁਬਾਰਕ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਸਮੀ ਜੱਟ ਦਾ ਸੌਂਗ ਹੈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸੌਂਗ ਹੈ, ਨਾਈਸ ਸੌਂਗ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣੋ ਲਾਜ਼ਮੀ, ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਕਮੈਂਟ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਿਓ। ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਬਣਾਓ, ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂਸ਼ਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਿਓ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਭਰਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਲਵ ਯੂ ਆਲ, ਕੀਪ ਸਪੋਰਟ।